शरद जी सरावगी कटनी जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं और उसके बाद में आज सिख समाज से विजयी दवे के नेतृत्व में यहाँ पर बंधु भक्तगण आए हैं। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। 1 मिनट, वे सभी एक साथ तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु सभी गुरुओं को। गुरु जी मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे धर्म देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जैसा मन अभी तक लगा है आगे भी लगा रहे, मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के भौतिकवाद युग में, विज्ञापन के युग में ऐसा अम्बंडर चालू हो रखा है, लगभग 2000 आइटम प्रतिदिन मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और विज्ञापन होता है तो तुरंत लेने शुरू जाते हैं, जिनका हमको कोई उपयोग नहीं है, जो हमारा आदिकाल से कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे डिओडोरेंट हो, लिपस्टिक हो, बल्कि बिंदी चली जा रही है, लिपस्टिक आगे बढ़ जा रही है, लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। तो मैं महाराज जी इस बारे में ज़्यादा चीज़ों का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर तो कोई चीज़ कोई उपयोगी नहीं है। बाथरूम के कपड़े अलग, चप्पल अलग, जूता अलग, ये क्या हो रहा है महाराज जी? ऐसा मैं आपको कैसे संदेश चाहता हूँ कि आप इस संदेश के मार्फत बताएं। देखो भाई, ये उपभोक्तावादी युग है, इसे ही कंज्यूमरिज्म कहते हैं। जहाँ आवश्यकताएं गौण हो जाए और उपभोक्ता की आकांक्षा को जगा दी जाए, दूसरे शब्द में कहूँ कि गंजे को भी कंघी बेच दी जाए, जिसके सिर में एक भी बाल नहीं है, उसको भी ऐसा बता कर कि इसका इस्तेमाल करो बाल उग जाएंगे, उसका नाम है कंज्यूमरिज्म। समझ गए? ये होता है, हर युग में होता है और इसमें लोग अक्सर धोखा खाते हैं। तुम्हारे सवाल के जवाब में एक प्रसंग मैं कहूँगा, अब मैं समझता हूँ उसमें सारी बात आ जाएगी। एक आदमी मरा सपने में और मर करके यमलोक में पहुँचा। उसका लेखा जोखा देखा गया, पुण्य पाप दोनों बराबर था। यमलोक के अधिकारी ने कहा कि भैया तुम्हारा पुण्य पाप दोनों बराबर है, तुम ये बताओ कहाँ रहना चाहोगे? स्वर्ग में रहना पसंद करोगे या नरक में जाना पसंद? वो थोड़ा पसोपेश में पड़ गया, क्या चुनूं? तो यमलोक के अधिकारी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों जगह घूम आओ, उसके बाद तुम जहाँ चाहोगे वहाँ हम तुम्हें शिफ्ट कर दें। वो गया, सबसे पहले स्वर्ग गया। स्वर्ग जाकर देखता क्या है कि सब अपने आप में मगन है। कोई पूजा कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, किसी को कोई से लेना ही देना नहीं, सब अपने में मगन। देखा हद हो गई, ये तो बड़ी बैकवर्ड जगह है, यहाँ तो किसी को कोई लेना ही देना नहीं। चलो नरक चल कर देखते हैं। अब वह नरक गया। जब नरक गया तो जैसे ही नरक पहुंचा, ध्यान से सुनो आनंद, जैसे ही नरक पहुंचा उसका तगड़ा रिसेप्शन हुआ, और वो भी ब्रांडी और विस्की से। अंदर डिस्कोथेक हो रहा था, अंदर डिस्कोथेक चल रहा था। उसने अपने मन में कहा हद हो गई, फालतू में नरक को पंडितों ने बदनाम कर रखा है, संसार का सबसे अच्छा सुख तो नरक में है। व्यर्थ में लोगों ने बदनाम कर रखा है। लौट कर आया, बोला मुझे नरक भेज दो, मुझे नरक भेज दो। बोले नरक जाना है, सोच लो। बोला सोच लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। बोले एक बार और सोच लो।
बोला सोच कर आया हूं, मुझे नरक भेज दो, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। उसे नरक शिफ्ट कर दिया गया और जैसे ही नरक पहुंचा वहां तो मार काट रौद रूप चालू हो गया। अब वो सब रूप देखकर वो तो हतप्रभ रह गया। उसने कहा हद हो गई, अभी मैं जो देख के आया वो कुछ और नरक था, ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? अभी जो मैं देख कर गया वो कुछ और था और अभी जो देख रहा हूं कुछ और नरक है, मामला क्या है? उसने कहा भाई साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। यही हाल है, इसलिए इन सब चीज़ों में मत उलझो। बहुत पहले किसी की पंक्तियाँ पढ़ी थी, फिसलो न यारो ऊपर की सफाई पर, फिसलो न यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ गए? गुरुजी नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।